नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो अभी देखा जाए तो एक लीडर्स है उस मार्केट में और देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में उसका नाम सबसे नंबर 1 में है। फिर भी अगर कंपैरिज़न करूँ उस सेक्टर से, अगर कंपैरिज़न करूँ उस सेक्टर का लीडर्स कौन है, तो इस कंपनी नंबर 2 पोज़ीशन में आ जाएगा। क्योंकि मैं आज बात करूँगा टेलीकॉम इंडस्ट्री से जुड़े हुए कंपनीज़ के बारे में। तो आप सभी जानते हैं टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ के नाम लेते ही तीनों कंपनीज़ के नाम सबसे पहले सामने आ जाता है। जैसे रिलायंस का जियो हो गया, साथ ही साथ एयरटेल हो गया, साथ ही साथ वोडाफ़ोन आइडिया हो गया। तो इस तीनों कंपनी से कंपैरिज़न करूँ, तो एयरटेल नंबर 1 में था। आज उसका सब्सक्रिप्शन कम हो गया, रिलायंस जियो से कम हो गया और रिलायंस जियो नंबर 1 हो चुके हैं। तो फिर भी स्टॉक मार्केट के हिसाब से नंबर 1 अभी भारती एयरटेल है, क्योंकि अगर आपको कोई भी कंपनीज़ के ऊपर टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर निवेश करना है, स्टॉक के ऊपर खरीदना है, तो और कोई मतलब चारा ही नहीं है एयरटेल के अलावा, क्योंकि वोडाफ़ोन आइडिया के ऊपर निवेश करना आपके पैसे को पानी में भस मतलब डालना सेम टू सेम चीज़ होगा। क्योंकि वोडाफ़ोन आइडिया का हालत अभी बहुत ख़राब है। हाँ, बहुत सारे लोग कहेंगे सर मुझे कमेंट भी किए हैं कि सर आपको पता नहीं कि वोडाफ़ोन आइडिया एक दिन बहुत बड़ा रिटर्न देंगे। हो भी सकता है, आपके बात भी सही है। मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि हो नहीं सकता। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि वोडाफ़ोन आइडिया को अगर फंडिंग मिले तो वो कंपनी फिर से खड़ा हो सकते हैं। मगर उसको फंडिंग का जितना ज़रूरत है, उस फंडिंग कोई भी कंपनीज़ देने के लिए तैयार नहीं है। और देगा भी क्यों? क्योंकि देखिए कंपनी तो जिस तरीके से कर्ज़ा लेके रखा है, इतने बड़े कर्ज़े में डूबे हुए हैं, तो वो कर्ज़ा कहाँ से मिटाएगा और कंपनी कहाँ से चलाएगा? तो मैं इसीलिए बोल रहा था कि कंपनीज़ की हालत अभी बहुत ख़राब है। देखिए कंपनी कब डूबेगा, क्या होगा, वो अलग बात है। क्योंकि उसको गवर्नमेंट भी कोशिश कर रहा है उस कंपनी को बचा के रखने के लिए। तो कंपनी अभी जल्द से जल्द डूब नहीं जाएगा, बंद नहीं होगा। इस तरीके से ही चलते रहेंगे, तो कब तक चलेगा वो अलग बात है। तो अभी आपको 2 कंपनीज़ दिखेगा, एक है रिलायंस जियो, दूसरा है भारती एयरटेल। तो एयरटेल में आपको अगर निवेश करना ही है, तो एयरटेल के अलावा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि अभी तक जियो मार्केट में नहीं आया है। तो आज मैं भारती एयरटेल के बारे में बात करूँगा, क्योंकि कंपनी लाइफ टाइम हाई के ऊपर है, लाइफ टाइम हाई भी ब्रेक कर रहा है और कंपनी का जो मतलब जिस तरीके से कंपनीज़ के ऊपर निवेश किया जा रहा है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। वो डेटा भी आपके साथ शेयर करूँगा, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलो सबसे पहले वही चीज़ आपको दिखा देता हूँ और दिखाने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, अपडेट, न्यूज़, आईपीएस के बारे में और शॉर्ट वीडियोज़ भी इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो सबसे पहले मैं डिलीवरी सबको दिखा देता हूँ। तो डिलीवरी कुछ दिनों के डेटा मतलब पूरा के पूरा नवंबर मंथ का मैं डिलीवरी डेटा दिखा दूँ, तो आप देखेंगे तो 1 नवंबर में कितना डिलीवरी परसेंटेज था? 52% के आसपास। 2nd नवंबर में कितना था? 62% के आसपास। 3rd नवंबर में क्या था? 57% के आसपास। 4th नवंबर में 59% के आसपास। 7th नवंबर में 71% के आसपास और 9th नवंबर में 72% के आसपास। और अभी देखा जाए तो 10th नवंबर में परसेंटेज कम हो गया था, डिलीवरी कम हो गया था, फिर से रिकॉर्ड ब्रेक हाई किया 11th नवंबर में 55% और 15 नवंबर में आप देखेंगे तो लगातार कंपनी का डिलीवरी परसेंटेज हाई लेवल में है। हाई लेवल क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जब प्रीवियस डेटा आप देखेंगे तो कभी भी आपको 80% के ऊपर नहीं दिखेगा। तो वो 80% मतलब 83% के ऊपर भी कंपनी यहाँ पे वॉल्यूम दिखा रहा है। 83% के ऊपर भी कंपनी यहाँ पे मतलब डिलीवरी उठाया गया है। तो इतनी बड़े डिलीवरी जब कोई कंपनी इसके ऊपर उठाया जा रहा है, तो सोचिए वो कंपनी तो भागेगा ही, ज़रूर भागेगा। तो इसीलिए कंपनी लाइफ टाइम हाई के आसपास है। अगर आप इस कंपनी को डेटा देखेंगे, तो आप देखेंगे तो भारती एयरटेल जो है, जो पिछले दिनों में और आज के दिनों में भी हाई किए हैं और लाइफ टाइम का हाई। तो लाइफ टाइम का हाई अचीव करना कोई आम बात नहीं है। कोई किसी भी कंपनी को बहुत ज़्यादा एफर्ट देना पड़ता है। तो कंपनी सालाना कितना रिटर्न दिया? 13.5%। तो 13.50% का रिटर्न दे चुके हैं और 1 मंथ में ही कंपनी 9.5% के आसपास रिटर्न जनरेट कर चुके हैं। तो क्या इस कंपनी के ऊपर अभी निवेश करना चाहिए?
तो देखिए डिलीवरी बता रहा है कि कंपनी बहुत बड़ा एक फिर से रैली ज़रूर दिखाएगा। अगर मैं कंपनीज़ के डेटा आपको एक बार दिखा दूँ, तो भारती एयरटेल के ऊपर मैं एक बार आपको एक डायग्राम बना के दिया था, एक बॉक्स फॉर्मेट बना के दिया था। मैं तब बताया था कंपनी एक ही रेंज बाउंड के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर वो रेंज बाउंड ब्रेक होता है, तो एक बहुत बड़ा रैली देखने को मिला और दे मिलेगा। तो वही रैली अभी स्टार्ट हो चुके हैं मेरे हिसाब से। देखिए जब कोई स्टॉक ब्रेकआउट करते हैं, तब देखना वो ब्रेकआउट कितना दूर जाता है और जाने के बाद एक बार रीटेस्टमेंट ज़रूर करता है। रीटेस्ट मतलब मान के चलिए कोई भी स्टॉक इस तरीके से बॉक्स फॉर्मेट में ट्रेड किया और उसको ब्रेकआउट किया। जब ब्रेकआउट करते हैं फिर से वो रीटेस्ट करेगा, इसी रेंज को रीटेस्ट करेगा। रेंज को रीटेस्ट करके अगर कोई ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग दिखे, तो सोचना एक बहुत बड़ा रैली होने का तैयार वो हो चुके हैं। और यहाँ पे उसी तरीके से कुछ चार्ट पैटर्न देखने को मिला। मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद देखिए फिर से रिट्रेसमेंट किया है और रिट्रेसमेंट करने के बाद फिर से एक बार एक ग्रीन कैंडल बना और वो भी स्ट्रॉन्ग। आप कहेंगे सर वॉल्यूम तो उतना खास नहीं है, फिर भी देखिए वॉल्यूम उतना खास नहीं है, फिर भी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बुलिश के कारण स्टॉक में एक तेजी ज़रूर दिखेगा। तो कितना दूर जाएगा, कहाँ तक वो जा सकते हैं, इसका तो कोई मतलब परसेंटेज नहीं बता सकता, फिर भी एक प्रेडिक्शन किया जाता है, इस लेवल को तोड़ा है तो आप उसके हिसाब से एक्यूरेसी के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी सोच सकते हैं। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर फ़ोकस रखने के लिए क्योंकि कंपनी में ऑब्वियसली स्ट्रेंथ है। हाँ, एक चीज़ वीकनेस है कंपनी में, वो है कंपनीज़। देखिए टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ का सबसे बड़ा वीकनेस क्या है? कंपनीज़ के एक्सपेंस। एक्सपेंस ज़्यादा होता है क्यों? क्योंकि टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ को मेंटेन करना, मान के चलिए बहुत सारे टावर्स में खर्चा करना, साथ ही साथ ऑप्टिकल फाइबर्स में खर्चा करना, नया-नया 4G, 5G लॉन्च हो रहा है उसके लिए खर्चा करना, तो एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है इनकम के तुलना से। क्या फिर भी कंपनी इनकम नहीं करते हैं? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कंपनी सारे खर्चे को माइनस करने के बाद भी कंपनी इनकम करते हैं। 8,000 करोड़ की इनकम भी किया है। कंपनी का फ्री कैश फ्लो 28,000 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी का डेब्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है। 2 अराउंड अराउंड 3% के आसपास डेब्ट है। तो यही सबसे बड़ा वीकनेस है कंपनी का। बाकी सारे पैरामीटर्स आपको ठीक-ठाक देखने को मिलेगा। क्योंकि जो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एक एवरेज लेवल में है। साथ ही साथ कंपनी आपको 39% के आसपास डिविडेंड भी दे चुके हैं, पे आउट कर चुके हैं। हाँ, वैल्यूएशन थोड़ा-सा हाई है, 3.75 रुपीज़ के आसपास है। तो फिर भी कंपनी का देखिए सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छा खासा है, प्रॉफिट ग्रोथ और भी तगड़ा है। तो इस प्रॉफिट ग्रोथ क्या इस बार हुआ, क्या प्रीवियस भी हुआ था? तो उसको दिखा दूँ, तो आप देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट जो ग्रोथ है, वो कंटीन्यूअसली पहले सेल्स कम था, अभी थोड़ा-सा बढ़ चुके हैं और प्रॉफिट ग्रोथ पहले नेगेटिव में था, अभी पॉजिटिव हो चुके हैं। तो रिटर्न के मामले में कंपनी आपको 12, 13, 14% तक एवरेज दिखा दूँ तो करीबन 15-14% तक एवरेज आपको रिटर्न कंपनी दे ही देते हैं। तो रिटर्न ऑफ इक्विटीज़ के बारे में बात करूँ तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटीज़ बहुत वीक लेवल्स में है। तो इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर भरोसा करते हैं, कितना भी कर्जा हो। आप देख सकते हैं एफआईएस और डीएस ने अच्छा खासा माल उठा के रखा और लगातार-लगातार वो माल उठाते जा रहा है। तो इसलिए 83% के ऊपर इसका डिलीवरी रिपोर्ट देखने को मिला। तो जब कोई भी कंपनीज़ 83% के ऊपर डिलीवरी रिपोर्ट सामने पेश कर रहा है, तो सोचना उस कंपनी में कुछ ना कुछ तो बड़ी माल उठाया जा रहा है, कुछ ना कुछ बिग मोमेंटम होने वाला है। तो माल तभी उठाया जाता है बड़ा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जब मार्केट बुलिश ट्रेंड में हो, जब मार्केट हाई लेवल में हो। तो एक पॉसिबिलिटी है हायर चांसेस जाने का, तो इसका कोई आपको मैं रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ कि कल जाके निवेश कर लेना और उसके बाद एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए प्रॉफिट बुकिंग कर लेना। तो वैसे मैं नहीं कहूँगा क्योंकि मैं ज़रूर कहूँगा आप ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो नीचे टेलीग्राम के लिंक दिया गया है। आप बैंक निफ्टी और साथ ही साथ फ्यूचर ऑप्शंस में काम करते हैं, तो उसका लिंक सारे नीचे दिया गया है, जाकर जॉइन कर सकते हैं। आपको टाइम टू टाइम कॉल मिलेगा, उस टाइम के कॉल के हिसाब से आप काम भी कर सकते हैं। तो ये था कंपनी का डिटेल्स, तो कंपनीज़ के ऊपर आप स्टडी करना, उसके बाद लॉन्ग टर्म के पीरियड के लिए ज़रूर सोचना। तो मैं ये नहीं कहूँगा कंपनी के ऊपर दम नहीं है, हाँ, कंपनी के खर्चे ज़्यादा है इनकम के हिसाब से, तो इस हिसाब से कंपनीज़ के ऊपर स्टडी करना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया एक स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।